मेरा कोई नहीं, तुझ बिन आसरा तेरा तेरी मेरे कोई मेरा आजाद तेरी यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना मेरे तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे मैं दे मुझको मुझको प्रभु वचनों से शिक्षा पर कुछ मिला हृदय पवित्र पवित्र आत्मा से से मुझको मुझको मिला आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना करता हूँ तेरे दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे इच्छा पर तेरी मुझको चला दे पवित्र आत्मा से मुझको चला और हम में से हर एक की ऊपर आ जाए हम आपकी उपस्थिति से उतर जाए प्रभु प्रति 17 है उसका पहला पद कहता है प्रभु कि मेरे उपस्थिति में चल और होता चल जा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमसे हर एक को बड़ी देना हम आपकी उपस्थिति में चले फिरे और स्थिरता के ऊपर चले जाए तो हम आपकी उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर पाए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा थैंक यू आप हमारे सहायक हैं और आत्मा हमारी सहायता करते हैं और आत्मा आपकी आवाज को सुन ले सुने प्रभु तब कहता है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है प्रभु जी हमारे एक आत्मिक कहानी है प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने पाया प्रभु और आपके नाम की महिमा कर पाए थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हम आपकी आराधना करते हैं आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना
आराधना से मुझको ला, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। सभी विराजमान परमेश्वर, हम अपने हृदय में आपका स्वागत करते हैं। हमारे दिल, हमारे प्राण, हमारी आत्मा के नियंत्रण आप ले लीजिए। हम आपके अगुवाई में चलने पाए, हम आपके लिए जीना सीखे प्रभु, जब आपके अगुवाई में चलते रहने पाए। पिता, आपके प्लान और पर्पस को हम अपने ईश्वर में यीशु मसीह के नाम से अलाइनमेंट करते हैं प्रभु। हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने में प्रयत्नशील रहने पाए, आपके नाम की महिमा करते रहने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपको वचन कहता है वचन संहिता 119 का 18 में प्रभु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकूं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे आंखों को खोल देते हैं पिता, कि हम आपके सुपर नेचुरल बातों को देखते हैं। हम आपकी कृपा पात्र हैं पिता, और आपकी कृपा हमारे जीवन में होती है, और हम आपके अपने जीवन में अद्भुत बातों को, अद्भुत गवाहियों को देख पाते हैं, सुपर नेचुरल बातों को देखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं पिता। मुझे कहता है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, तुम्हारा चाहिए, के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, तुम्हारा चाहिए, मसीहा तुम्हारा चाहिए, मार्ग सत्य जीवन है, मेरे दिल का तेरे वचनों को दिल में रख, मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का मेरी तमन्ना है, तेरे वचनों को दिल में रखूं, पल संग में चलूं तेरे साथ, तुम्हारा चाहिए, पल संग में चलूं तेरे साथ, तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, तुम्हारा चाहिए,
यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब हमारे और उठा लेते हैं यीशु मसीह। हमें नए नए बात आप प्रत्येक दिन सिखाते हैं। बहुत आत्मा आप हमसे प्रत्येक दिन बातचीत करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जितना हम प्रत्येक दिन आपसे प्रार्थना करने पाए, प्रतिदिन हम अपना जीवन आपकी सहभागिता में व्यतीत कर पाए प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आपको वचन कहता है तो अपने वचन के अनुसार मुझे चिल्लाता है प्रभु। धन्यवाद, अपने वचन से आप हमें भरते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुझे मैंने जीवन का कोई सारे नजर नहीं आता। तुझे मैंने जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। तुझे मैंने जीवन का कोई सारे नजर नहीं आता। तुझे बीते कैसे समझ नहीं आता। पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए। पल संग में चलूं तेरे साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, जो बस तुम्हारा चाहिए। मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते पिता के हमारे पिता की इच्छाओं सच से पूरा करते हैं। कहता है मांगो बस दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, बताओ तुम्हारे खोला जाएगा। हमारे हृदय की इच्छाओं को स्वर्ग से पूरा करते हैं। हमें बल और सामर्थ और शक्ति देते हैं कि हम प्रत्येक दिन के जीवन में आपको शामिल करके आपका अगुवाई में हम चल पाए। धन्यवाद करते हैं कि आप जीवन के जल आप हमें संभाल लेते हैं अपने हाथों से। हम आप में एक नई सृष्टि है प्रभु, इस बात का हम धन्यवाद करते हैं। हम आप में ब्लेस्ड है प्रभु, हम इस बात का हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। पिता आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ और सब नामों से ऊंचा है प्रभु। हम आपको thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. जीसस, आप हमारे हृदय में अपनी शांति को देवता वचन कहता है प्रभु, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। संसार शांति देता है पर शांति नहीं देता, बल्कि अपनी शांति प्रभु हमें देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ही हम महिमा देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे आता
मेरी हर बात तेरी प्रशंसा करती रहे। मेरी हर बात प्रभु आपकी आराधना करती रहे, हर बात आपकी प्रशंसा करती रहे। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे पास आता हूँ यीशु, मेरे पास आता हूँ यीशु, मेरे पास हर पल मेरी हंसुआ तेरी महिमा करती रहे। हर पल मेरी हंसुआ तेरी प्रशंसा करती रहे। हर पल मेरी हंसुआ तेरी महिमा करती रहे। हर पल मेरी हंसुआ तेरी महिमा करती रहे। यीशुआ, विराजमान धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आसिया है प्रभु, हम यीशु मसीह अपना परोपकार करता है। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद। आपको सारी आदत महिमा और प्रशंसा इस वक्त हम आपका आमंत्रित करते हैं। लॉर्ड साहब आपकी सेवा देकर आपके द्वारा संभाले और नियंत्रित किए जाने पर आज के दिन पर हम आपको उपस्थिति पर आपकी शंकर थैंक यू पिता। इस वक्त नमन करते हैं रोज मैम को आज शिक्षण के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, उस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, इस समय जब हम डिक्लेरेशन में जाए, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। हम आपका वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, हमारे मनों में आइए और हमें आपके वचनों की घोषणाएं करने में हमारी सहायता करें। We surrender everything to you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Father God. सारी बातों में सादा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर हम आपको देते हैं पिता। जिस तरह आपका वचन कहता है, यस लॉर्ड, यस, हरे खून तबादशा भजन संहिता 21:1 में, हे यहोवा तेरी सामत से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अतिमग्न होगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपकी सामत से हम आनंदित होते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आनंद में जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और तेरे किए हुए उद्धार से हम मग्न हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, यस, हालेलुया, यस। हम धन्यवाद करते हैं जैसे कि 21:6 में, भजन संहिता 21:6 में और 7 में आपने कहा है कि क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से भी वह
वह कभी नहीं टलने का। आमीन। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, यस, आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, अमश्वरी खून दला हर्ष और आनंद का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, और हम आपकी करुणा से घिरे हुए हैं पिता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। जैसे भजन संहिता 23 में आपने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, और वो हमारे जी में जी ले आता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड, हर समय आप हमारी अगुवाई करते हैं पिता, और किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देते, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते, इन वचनों की घोषणाएं करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारी खून तबाहाशो रिखान तला महाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसे कि भजन संहिता 32 में उसके 10 में आपने कहा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। मैं आपकी करुणा से घिरी हुई हूँ प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम सभी को पिता परमेश्वर आपकी करुणा से घिरे हुए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, सारे फूरी खंदला महाशर खून तबाहाशा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आपकी ज्योति हमारे जीवन में चमकी है, आपकी वचन हमारे जीवन में आया है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आपके वचनों से हमारे जीवन में प्रकाश होती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम घोषणा करते हैं। जैसे भजन संहिता 91 के 11 में आपने कहा है, मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उन्हीं स्वर्गदूतों की निगरानी में हम हर समय रहते हैं। हमारे आने जाने में आप हमारी रक्षा करते पिता। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। हमूशर खानता बहाशो। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और हर एक शत्रुओं पे सामर्थ्य पाने का आपने हमें अधिकार दिया है। यस लॉर्ड, द ऑथोरिटी दे खून तबाह से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें सामर्थ्य से भरा है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, आपने उस काठ के क्रूस पर अपने आप को त्याग दिया और हमारे लिए रक्त बहा करके अपना जीवन को त्याग दिया, ताकि हमें जीवन मिल सके पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपने अपना रक्त बहा करके हमें उद्धार का जीवन दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आपके वचनों की घोषणाएं हमारे जीवन में करते हैं, और धन्यवाद के साथ, हाँ और आमीन के साथ हम आपके वचनों को प्रोक्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आपकी शांति हमारे जीवन में बनी रहते। सालोम रिखोन तबाहाशो अपूश रिखोन दला, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में जितने जुड़े हैं, हर एक के जीवन में सालोम को हम बोलते हैं यीशु के नाम से, और हम धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये समय है गवाही का समय, टेस्टिमनी का समय। किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो एकदम शॉर्ट में आप, ब्रीफ में आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी जिनको अगुवाई हो रही हो, किन्हीं के पास टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मैं अपना यूरिन टेस्ट कराई थी, पहले तो हार्ट का कराई थी, हार्ट का अभी दवा चल रहा है, और यूरिन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद दूसरी बार में रिपोर्ट आई और टेस्ट कराई,
फिर मुझे स्वप्न में आया कि तुम्हारा रिपोर्ट तो नॉर्मल ही है, ऐसे कह के। तो मैं प्रभु से यही कि प्रभु यदि आप चाहते हैं तो सचमुच में मेरा रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। और मैं दूसरा दिन रिपोर्ट लेने गई तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल ही आया। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वह हमारे मन की बात को जानता है और हमें वह स्वस्थ प्रदान करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। पिता पर सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ। सारा आदर महिमा गौरव पिता परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर ने यशायाह 53 का 4 और 5 में उन्होंने कहा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो आप सचमुच में प्रभु परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में देखने को मिला। तो इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाहियाँ आते चले जाएं। हम सब आपके गवाही से आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है? एक टेस्टिमनी शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे सेशन में जाएंगे। ओके, देन आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। हालेलुया। थैंक यू रोसमैन और सुंदर गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को महिमा हो। पारा लाबा शबोरे लखासी नामी नखारा लखोसो। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए उस महान परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, जिसकी अनुग्रह और दया के द्वारा ये नया दिन फिर से एक बार हम सबों को देखने को मिला है। हापोरा लाबा शेखेरे लेके शेखे। बद किया हुआ में नाही योग्य है सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप मसीह हैं, ईश्वर के बलित मेमने जो सारे संसार के पाप को हर लिए हैं। हम बिलीव करते हैं कि आपने अपने शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिससे हम पाप के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। अबारा लाबोश शिबेने में निखरे लिखे आपके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल हुआ है। प्यारे यीशु, आपने बद होकर अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं और आपके शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए। ना तो बकरों ना ही बछड़ों, बल्कि अपने ही रक्त के द्वारा आपने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को प्राप्त किया। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु। पूरा लाबा शिबोरे लखासी नामा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। रेलोबा शबार अल्लाह खो से खेरे ले खो सीना मीना खरा अल्लाह खासा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करोड़ों लाखों स्वर्गदूतों के साथ हम भी ऊंचे शब्द के साथ कहते हैं, बध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन
और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों का फिर से एक बार रेवलेशंस की किताब, प्रकाशित वाक्य के किताब का अध्ययन में आप सबों का मसीह यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि आप सभी कोई जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकाशित वाक्य के किताब में से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को धन्य डिक्लेयर करता हूं। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:3 में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। उबारा से बानीमा नखारा लाखों सीखे। तो आज हम एक विशेष अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं, चैप्टर 13। और शुरू में ही मैंने कहा कि जो भी चीजें आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे, दो तरह का चीज है। एक होता है ओपन विजन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन विजन। ओपन विजन में जो भी आप देखते हैं वो आप क्लियर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं ओपन विजन देख रहा हूं तो रोज मैम को अगर मैं देखूंगा तो रोज मैम का पूरा चेहरा मेरे सामने में आएगा और हूबहू मैं देखूंगा। अविनेश को अगर मैं ओपन विजन में देख रहा हूं तो मैं अविनेश को देखूंगा, पूरी रीति से अविनेश का चेहरा दिखेगा और जो भी एक्टिविटी से गतिविधियां दिख रहा है वो ओपन विजन में क्लियर रहेगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल विजन होता है, आत्मिक विजन, आत्मिक दर्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिंबॉलिक होता है। और जैसे कि दानियल की किताब में हम देखेंगे तो सब चीज सिंबॉलिक था। दानियल नबी को सब चीज सांकेतिक तौर पर प्रकट किया गया था और वो समझ के लिए प्रार्थना करता था कि उन चीजों की समझ उनको मिले बोल के, और स्वर्गदूत आके उनके मीनिंग को उनके सामने में प्रकट करते थे। तो बहुत सारी चीजें जो आप प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे वो कई चीजें सिंबॉलिक है। और ये जो एंटी क्राइस्ट, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, ये एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो पशु की तरह नहीं होगा और उसके सिर में सींग नहीं होंगे, उसके 7 सिर नहीं होंगे। वो सिंपल गुड लुकिंग पर्सन होगा, बहुत ही प्रभावशाली पर्सन होगा। एक पॉलिटिकल लीडर की तरह वो उभर कर आएगा। बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से होगा, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे करके अपना प्रभाव बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे कि कल हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे थे, तो बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर होगा। और अभी हम देखते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जितने अधिक उनका भाषण देने की जो क्षमता होती है या फिर एलोक्वेंट स्पीकर्स होते हैं, लोग उनके ओर अट्रैक्ट होते हैं। जितना अच्छा भाषण देने वाला, भाषण के बलबूते लोगों को वो अपने कब्जे में रखते हैं, अपने बोली के बल पर, दम पर। तो ऑलरेडी हम लोग कल देखे कि कैसे ये जो पॉलिटिकल लीडर आएगा वो इतने मतलब बोलने की क्षमता उनमें कितनी ज्यादा होगी और लोगों को वो इम्पैक्ट करना शुरू करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 13 को, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें 2 विशेष चीजें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर के साथ साथ हम लोग दानियल का जो चैप्टर 7 है वो भी देखेंगे। और ये घटनाक्रमों को जब हम दानियल के साथ कंपैरेटिव, तुलनात्मक स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये अंत का समय है। और स्वर्ग में दानियल सेम टाइप का दर्शन देखते हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का,
और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का, और हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वे कैसे प्रभु यीशु मसीह के संग होकर वे उस राज्य के भागी होंगे। तो इस विषय में है। तो ये टोटल टाइम, ऐसा टाइम हम लोग आ रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने का समय बहुत निकट है। तो ये सारा अध्ययन करने का पर्पस यही है, इंडिकेट करने का पर्पस। और मैं आप लोगों को बता भी देना चाहता हूं कि जब हम एंटी क्राइस्ट के विषय में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है कि हम लोग वी आर गोइंग टू फेस द एंटी क्राइस्ट, या हम लोग उसका तैयारी में है कि हम एंटी क्राइस्ट को फेस करेंगे? किसी को लगता है ऐसा? एनीबॉडी कि हमें एंटी क्राइस्ट का सामना करना है या फिर एंटी क्राइस्ट का हमें इंतजार करना है और उसके लिए हमको तैयार रहना है, तैयारी करना है? कई मसीही लोग जो बाइबल के वचनों को सही रीति से नहीं समझते हैं या फिर उतने समय बाइबल के अध्ययन में नहीं देते हैं, उनको ये डाउट होता है और वो सोचते हैं कि हम लोग एंटी क्राइस्ट को फेस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फेस द एंटी क्राइस्ट। बट हम एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेंगे, वही लोग करेंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के मूल्यों को नहीं समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सरेंडर नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग टू फेस। स्टडी का पर्पस ये नहीं है कि हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट के बारे में जानकारी हासिल करके ये तैयारी करने का, एक तैयारी नहीं करा रहा हूं मैं कि आप उसका फेस करने जा रहे हैं, बट नॉलेज के लिए और इस बात की महत्ता को समझने के लिए कि हम लोग कितने करीब हैं, कितने निकट हैं, और इसके बाद का जो इवेंट्स है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सभी कोई आज का अध्ययन को शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 13। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने एक पशु को मनुष्य में से निकलते हुए समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। पहला चीज समझने वाली जो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब हम सी के विषय में या वाटर के बारे में, जल के बारे में जब हम रेवलेशंस के किताबों में ही जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं 17 पद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां पर 17 पद में उसका 15 पद है ना, 17 का चैप्टर है, 17 चैप्टर का उसका वर्स 15, वहां पर हम जल के बारे में या समुद्र के बारे में जानकारी हमें मिलती है। उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग हैं और भीड़ और जातियां और भाषाएं। कहने का मतलब समुद्र जो इंडिकेट करता है लोगों को, और ये जो एंटी क्राइस्ट का जो प्रकट होगा वो लोगों के बीच में से होगा, समुद्र में से नहीं निकल कर आएगा। कई लोग सोचते हैं कि लाइक नाउ लिवियाथान स्पिरिट जो सी मॉन्स्टर है, यूट्यूब में बहुत सारे चीज आपको दिखाई देगा, और 2025 में कई प्रकार के लोगों क्या ये कि अभी सी मॉन्स्टर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे कि अमेरिकन नेवी के द्वारा भी कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाए गए और बहुत सारे सी क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे रूमर्स या न्यूज, रूमर्स तो नहीं बोलूंगा बट न्यूज चैनल्स में इस प्रकार की बातें आ रही है। और लिवियाथान स्पिरिट के बारे में एक अलग ही स्टडी है टोटल, जो कि बाइबल में उसका रेफरेंसेस हैं, लेकिन अगर आप ज्यूइश स्कॉलर्स के स्टडीज में देखेंगे और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ज्यूइश लोगों के बीच में है, जो लोग यहाँ तक कि प्रभु मसीहा को भी स्वीकारते हैं और उसके जन्म और उसकी मृत्यु
और बहुत सारे घटनाक्रमों की भविष्यवाणियां वे किए हैं। तो उनके उनके हिसाब से लिवियाथान का जो टाइमिंग है वो अभी लिवियाथान की ओर मैं अभी नहीं मूव कर रहा हूं। तो कई इस चीज को, समुद्र की बातों को जब हम लोग करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि वो समुद्र से उठ खड़ा होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। समुद्र से खड़ा होने का मतलब वो लोगों के बीच में से आएगा। हम लोग यहाँ पर जैसे कि रेवलेशंस का 17 का 15 को मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे और वे पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। 10 सिंह और पशु का भी यहाँ पर जिक्र है। दैट मीन्स जो व्यक्ति आएंगे, जो एंटीक्राइस्ट के रूप में जो खड़ा होगा, वो बहुत पावरफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आएगा। वो साधारण लोगों के बीच में से धीरे धीरे करके उभरेगा। शुरुआती दौर पर लोग उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, उतना पावरफुल लीडर होगा नहीं। और कई लोगों का ये मन में होता है कि एक पावरफुल लीडर जो कि अभी स्टैब्लिश्ड लीडर है, जैसे कई लोग पुतिन को लेकर कई प्रकार की बातें करने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मतलब कई प्रकार की बातें चर्चाएं में होंगी, बट एंटीक्राइस्ट विल बी अ सिंपल पर्सन रहेगा। बहुत पॉलिटिकली उतना इन्फ्लुएंशियल शुरू में नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे करके वो राइज करेगा। उसका जो इनिशियल अपकमिंग जो होगा वो इस प्रकार से होगा। वो साधारण लोगों के बीच में से वो उभर कर एक छोटा राजा के रूप में आएगा। जैसे कि अगर दानियल की किताब में भी देखेंगे, छोटा सिंह के रूप में कई सिंह हैं, तो सिंह जो दर्शाता है वो राजाओं को दर्शाता है, राजाओं को दर्शाता है। सामुएल के किताब में भी जब हम राजा का अभिषेक हुआ तो वो सिंह में तेल लेकर उसका अभिषेक के लिए अब सामुएल को राजा सॉल और राजा दाऊद का अभिषेक में हम लोग वो सिंह का इस्तेमाल होते हुए हम लोग देखते हैं। तो सिंह का बिब्लिकली या प्रोफेटिकली मीनिंग जो होता है वो शासक का होता है, वो राजा का होता है। तो उस रीति से वो उभर कर आएगा, तो जिसके 10 सिंह और 7 सिर और उसके सिरों पर 10 राज मुकुट और सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। कहने का मतलब ये होगा, 10 सिंह मतलब 10 राजाओं और 7 सिर, सिर जो होता है वो अथॉरिटी को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। और उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट, राज मुकुट वो रूलिंग को दिखाता है, रूल को दिखाता है। आगे अगर हम देखेंगे, सिंहासन को दर्शाता है राज मुकुट। और तो ये जो डिफरेंट राजा जो होंगे, उतने लोग उसके अधीन में होंगे, मतलब वो उनको इंपैक्ट करेगा, धीरे से उभर कर आएगा। अगर हम दानियल का किताब, जैसे कि मैंने कहा था कि आप दानियल का किताब को 7 को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब समझ में आता है बहुत सारी चीजें। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग दानियल की किताब में जाएं, क्योंकि ये 10 सिंह, 7 सिर और 10 राजमुकुट का भेद जो है हम लोग को दानियल की किताब से मिलेंगे। तो आप मेरे साथ में दानियल की किताब में जाएंगे, दानियल का चैप्टर 7, उसका अगर आप देखेंगे तो 17 का 19 में जगह जाएंगे तो वहां पर लिखता है, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उन चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर, और उसके ओके 23 से पढ़ेंगे। उसने कहा कि उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज में से 10 राजा उठेंगे। देयर विल बी डिफरेंट कंट्रीज के जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, अभी मौजूदा समय में प्रेसिडेंट होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, वे सबमिट हो जाएंगे
मतलब 10 राजाएं जो होंगे वो लोग उनके अधीन आ जाएंगे, और उसके उन पहलों से विन एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वो इंपैक्ट करेगा, और जब हम चैप्टर 13 में ही जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे इंपैक्ट करना शुरू करता है, कैसे उनको पावर आ गया, जन साधारण से आ रहा है, बट वो कितना पावरफुल कैसे हो जा रहा है। तो वो पावर उसको जो मिलेगा वो सैटन के द्वारा उसको पावर मिलेगा। तो हम लोग अभी 10 राज सिंह, 7 सिर और उसके सिंगों का 10 राज मुकुट और उनके सिरों पर ईश्वर की निंदा के शब्द, इस चीज को अभी यहाँ पर पोस्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे 2 में देखेंगे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह का सिंह का सा था, है ना। ये जो चीजें यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है, ये कई जो पॉलिटिकल पुराने समय में प्राचीन काल में जो साम्राज्य हुआ करते थे उस चीज को ये सिंबलाइज करता है। तो उसका जो इंडिकेशंस जो है, जैसे कि लायन, अगर हम लोग सिंह की बात करें, यहाँ पर 3 पशुओं के बारे में, एक है चीता, एक है भालू और एक है सिंह का यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं। और ये जो 10 हॉर्न्स बीस्ट जो देख रहे हैं उसका जो सिंबॉलिक है, वो सिंबल को मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूं। पहला जो लायन जो सिंह है वो बेबीलोन का जो साम्राज्य था उसको वो इंडिकेट करता है, उसका वो प्रतीक था। बेबीलोन का साम्राज्य पुराने समय में बहुत ही मतलब पावरफुल साम्राज्य था। दानियल के समय में बेबीलोन का साम्राज्य, यरूशलेम पर उन्होंने आक्रमण करके पहला जो मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया था और लोगों को बंदीगिरी में बंदी बनाकर दानियल और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उनको लेके चले गए थे बंदी बना के। तो ये लायन उसका इंडिकेट करता है। दूसरा था मीडो पार्शियन, जो भालू का जो प्रतीक है, भालू उसके किंगडम को ये सिंबलाइज करता है। और थर्ड जो चीता से जो रिलेटेड है वो ग्रीस का जो हम अलेक्जेंडर द ग्रेट का हम लोग सिकंदर महान, जो कि उससे कंपैरिजन मतलब उस प्रकार के बड़े बड़े किंग्स लोग के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ग्रीस का साम्राज्य। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उसका कंबाइंड रूप इसको दिखाया जा रहा है। मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो ये थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे, उनके मुंह जो सिंह का सा था। कहने का मतलब ये इतने पावरफुल थे, अगर ये सारे जो पुराने साम्राज्य के ताकत और वैभव एंड उसको सबको अगर आप कंबाइंड करके रख देंगे, ये जो तीनों साम्राज्य उस समय उनकी तूती बोलती थी, पूरे वर्ल्ड उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। तो ये जो साम्राज्य थे, इस तीनों साम्राज्य का कलेक्टिव जो पावर है, इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड उनके कंट्रोल में आएगा। ये चीज का इंडिकेशन है यहाँ पर। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। तो अचानक कई बार आपको मन में ये विचार हो सकता है उत्पन्न होगा कि कैसे वो सिंपल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का कोई एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो रहा है, एक छोटा सा खड़ा हो रहा है, और वो इतना पावरफुल कैसे हो रहा है। जल्दी जाओ। अलमा मैम म्यूट करिए प्लीज। ओके। तो जो पशु के बारे में, चाहे जो एंटी क्राइस्ट एक लीडर के रूप में जो खड़ा होगा, शुरू से मैं कह रहा हूं कि ही विल बी अ बहुत ही प्रभावशाली पॉलिटिकल लीडर होगा और वर्ल्ड उसके कंट्रोल में आएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे वो 3 राजाओं को मारता है। तो ये पूरा सिनारियो खड़ा होगा अभी। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसको पावर मिल रहा है। किससे पावर मिल रहा है? अगर दूसरे पद में देखेंगे तो उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया।
इसी चैप्टर के जस्ट पहले अगर आप पढ़ेंगे तो जहां हम लोग अजगर के बारे में पढ़े, है ना, 3 पद 12 का 3 मैं पढ़ रहा हूं फिर से। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर तथा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। ये इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस को दिखाता है, और ये स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस को दिखाता है। अभी सैटन बहुत सारे किंगडम्स को रूल कर रहा है, बहुत सारे राजाओं को प्रभावित कर रहा है, पूरे वर्ल्ड उसके कंट्रोल और नियंत्रण में। वो इतना इम्पैक्ट करके हर चीज को, पॉलिटिकली सिनारियो को अगर आप देखेंगे तो कितना सारा भ्रष्टाचार, कितनी प्रकार का दमनकारी नीति, है ना, जाति जाति में, धर्म धर्म में, रिलीजन में। तो ये जो इम्पैक्ट है स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, अभी सैटन का जो कंट्रोलिंग और रूल जो हम देख रहे हैं वो प्रकट रूप से नहीं है, वो एक व्यक्ति की तरह खड़ा होकर नहीं, बट स्पिरिचुअली उसका बैकग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट को हम देख रहे हैं। बट एंटीक्राइस्ट जब होगा वो लिटरली वो ऐसा लीडर के रूप में प्रकट होगा और वो खड़ा हो जाएगा, है ना, वो मतलब लिटरल रूप से वो कंट्रोल में आ जाएगा एंड रूल करना शुरू करेगा। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? वो शैतान का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, तो उसको वो अथॉरिटी एंड पावर या सिंहासन जो है वो शैतान की ओर से मिलेगा। वहां पर हम देखेंगे कैसे 12 का जो अंतिम पद को पढ़ेंगे, आखिरी लाइन, तो शैतान के बारे में लिखता है, और वो क्या लिखता है कि वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। जब हम बालू का भी बातों को करते हैं तो बालू क्या इंडिकेट करता है? जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारी संतान बालू के रेत कणों की तरह होगा, समुद्र के बालू के रेत कणों की तरह होगा। और हम लोग रेवलेशंस का 17 का 15 में क्या देख रहे हैं कि जो जल या पानी जिसके बारे में हम जिक्र सुन रहे हैं वो क्या है? वो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समुद्र के बालू पर वो खड़ा हुआ, मतलब लोगों के बीच में वो प्रत्यक्ष रूप से अपना इम्पैक्ट करने के लिए लिटरली सैटन का प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करेगा, जिसको हम लोग एंटी क्राइस्ट के रूप में हम लोग जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो पशु के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू में एग्जैक्टली सैटन का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके 7 सिर 10 सींग, ये चीज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल, उनके कंट्रोल में जो होगा उन चीज को बयां करता है। पॉलिटिकली यहां पर हम अभी देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में होकर डायरेक्टली सैटन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या फिर फिजिकल स्वरूप में हम नहीं देख रहे हैं, बट एंटी क्राइस्ट में वो फिजिकल स्वरूप में, फॉर्म में वो खड़ा होगा और उसका रेसिस्टेंस भी होगा, और वो अधिकार को जब लेना प्रारंभ करेगा देन उन पर अटैक भी होगा। लोग उसको सप्रेस, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि वो इजीली कंट्रोल में आ जाए। तो चैप्टर 3 को जब आप उसका 13 का 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर उनके आक्रमण के विषय में लिखता है, मैंने उनके सिरों में से एक पर ऐसी भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, और फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अब ये चीज लिटरली अभी एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो बाइबल वर्स जो 3 जो है, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा था कि एंटी क्राइस्ट वो क्राइस्ट को ये करेगा, काउंटरफिट ऑफ क्राइस्ट होगा। जैसा जैसा क्राइस्ट के लाइफ में, मसीहा के लाइफ में जो चीज हुआ वैसा ही चीजें इनके लाइफ में भी होगा। अगर आप बिब्लिकली कई वर्जन्स को मैं देख रहा था, मैं एक वर्जन आपके बीच में इसलिए रखना चाह रहा हूं ताकि चीजें आपको और क्लियर रूप से समझ में आए। तो थोड़ा सा रोज मैम, मैं स्क्रीन डिस्प्ले को मैं अभी हटा रहा हूं और एक अपना मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं जो डिफरेंट बिब्लिकल वर्जन्स हैं। अच्छा, वो हट गया लग रहा है। ओके ऑलराइट,
गूगल, ओके ओके ओके, डायरेक्ट हम गूगल से ही आपको तो वहां पर लिटरली अगर आप देखेंगे चैप्टर 13 का डिफरेंट बाइबल के डिफरेंट वर्जन्स में अगर हम लोग देखेंगे कंपेयर करके, तो सम ऑफ द वर्जन्स जो पुराने वर्जन्स हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे वर्जन्स जो न्यूली ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं, बट द ओल्डेस्ट वर्जन्स में अगर आप देखेंगे बहुत सारे वर्जन्स जो हैं ओल्डेस्ट वर्जन्स हैं, वहां पर ये बताया जाता है कि वो ही वॉज किल्ड, मतलब उसका पूरा यहाँ पर देखिए कॉमन इंग्लिश बाइबल, वन ऑफ इट्स हेड अपीयर्ड टू हैव बीन स्लेन एंड किल्ड, मतलब वो मार दिया गया, वो लिटरली वो मार दिया ही गया था। पॉलिटिकल लीडर के रूप में जब वो खड़ा हो रहा था तो उस पर आक्रमण हुआ और उसको मार दिया गया। मैंने उसके सींगों पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, मरने पर नहीं है, वो लिटरली वो स्लेन हो गया था। यहाँ पर कॉमन इंग्लिश बाइबल देखेंगे, वन ऑफ इट्स हेड अपीयर्ड टू हैव बीन स्लेन एंड किल्ड बट इट्स डेडली वुंड वाज हील्ड। कंप्लीट ज्यूइश बाइबल, ओके। यहाँ पर डिफरेंट कुछ मैं पुराने वर्जन्स को मैं देख रहा था तो उसमें उसका डेथ के बाद, आई सो वन ऑफ इट्स हेड एज इट वेयर वुंडेड टू डेथ, यहाँ इट वेयर वुंडेड टू डेथ बोलता है, बट किंग जेम्स वर्जन में भी अगर आप देखेंगे, एंड आई सो वन ऑफ इट्स हेड एज इट वेयर वुंडेड टू डेथ, यहाँ पर वुंडेड टू डेथ लिखा है। बट कुछ वर्जन्स में डिफरेंट वर्जन्स को देखा था, उसमें लिटरली उसके डेथ के बारे में लिखता है कि वो मार दिया गया था और वो मसीह की तरह ही वो फिर से रेजुरेक्ट हो रहा है, मतलब जैसे कि क्राइस्ट की तरह ही वो अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि जैसे मसीह मरा था और वो मृतकों में से जी उठा था, वैसे ही मैं भी मरा, मतलब मरने के बाद मैं भी जी गया। यहाँ पर थर्ड मिलेनियम बाइबल, एंड आई सो द वन ऑफ इट्स हेड वाज एज इट वेयर मतलब तो क्लियर नहीं है उसमें, बट डिफरेंट। लेकिन जो चीजें मैं एक्सप्लेन जो करना चाह रहा हूं वो कंप्लीटली मरणासन स्थिति में नहीं, वो मारा ही गया लिटरली, देन वो लाइफ में कम बैक करता है। रोज मैम आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 वचन जो है, 3 वचन में उनके सिरों पर घाव और ऐसा भारी घाव लगा देखो वो मानो मरने पर है। तो लिटरली वो ऐसा प्रिटेंड करेगा या फिर ऐसा स्थिति बनकर उभर कर उस समय में आएगा कि वो मार दिया गया लेकिन वो फिर से पुनर्जीवित हो गया। और वो पुनर्जीवित जो काउंटर फेक रेजुरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं उसको, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो मरा ही ना हो, लेकिन बट वो उसको वैसा दिखाया जाएगा कि वो कंप्लीटली उस तरह से मारकर फिर से वो जी उठा है। जिस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए वैसा ही वो दिखाया जाएगा उसको कि वो मर गया लेकिन वो फिर से जी उठा। ओके, तो उसका वो सिंबॉलिक और उसका वो मीनिंग है। तो यहाँ पर मैं फिर से दानियल की किताब में आपको ले जाना चाह रहा हूँ और जैसे कि मैंने कहा कि ये पशु का अध्ययन या पशु के बारे में या एंटी क्राइस्ट के बारे में, तो ये एंटी क्राइस्ट का टेम्पररी टाइमिंग है, वो केवल थोड़ा सा दिन के लिए प्रकट होगा और अल्टीमेटली प्रभु का ही राज कायम होगा। तो पूरे यहाँ पर जब आप 9th चैप्टर 7 का 9th वर्ष से पढ़ना शुरू करेंगे, 9 से लेकर 28 तक, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखता है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि एक सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे और उनका सिंहासन अग्निमय और उनके पहले धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी,
फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टेहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने में हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? दानियल की किताबों में भी हम पुस्तकें के खोले जाने के विषय में चर्चा सुन रहे हैं। ये पुस्तकें खोले जाने का ऑलरेडी हम रेवलेशंस की किताब में पढ़े हैं कि उसके बाद में ट्रिबुलेशन, डेज ऑफ ट्रिबुलेशन जो है, क्लेश का समय होगा। और 11 पद में फिर हम देख रहे हैं कि उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उनका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। मतलब उन पर जो जिस एंटी क्राइस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 में, उस पर आक्रमण होता है, वो घात किया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। यहाँ पर 12 में वो घात किया गया, फिर उसका जो प्राण था उसको फिर से वापस कर दिया गया। दैट मीन्स इट इज डिसाइडेड एक टाइमिंग के लिए। और वो टाइमिंग क्या है? जो हम लोग ट्रिबुलेशन पीरियड में उसको एक टाइमिंग दिया गया है, उस पीरियड में, है ना, वो कंट्रोल करने का अधिकार उसको दिया गया। और कभी भी ये डाउट में मत रहे कि एंटी क्राइस्ट इज इक्वल टू गॉड, है ना, वो परमेश्वर के तुल्य नहीं है। उसको जो कुछ भी है वो उसको दिया गया, अधिकार दिया गया है। यहाँ पर अगर 5वां वर्ड 13 का मैं 5 पद को पढ़ रहा हूं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए, रेवलेशन से किताब में मैं हूं, रेवलेशन से किताब का बड़े 13 का 5, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये अथॉरिटी अगर परमेश्वर की ओर से ना होगा तो ये शैतान कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो एंटी क्राइस्ट का जो पावर है वो लिमिटेड टाइम के लिए उसको दिया गया है और ये परमेश्वर की ओर से ही दिया गया। 7वां पद में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो अधिकार उसको मिलता है। यहाँ पर लिखता है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और ये क्यों हुआ? ये परमेश्वर का जजमेंट है। जजमेंट इसलिए है क्योंकि लोगों ने सच्चा मसीहा को नहीं पहचाना। तो इसीलिए जो लोग इतने सारे इवेंट्स जो होते आ रहे हैं और इतने सारे सुसमाचार प्रचार की बातें हो रही है और लोग प्रकट रूप से जब मसीहा का जो पावर है, ग्लोरी है, वैभव है, सब चीज प्रकट होने के बावजूद लोग उसको इनकार करते रह रहे हैं, तो जो लोग इनकार करेंगे वो लोग एंटी क्राइस्ट को फेस करेंगे। तो ये परमेश्वर की ओर से ही निर्धारित ये समय काल है, ट्रिबुलेशन का पीरियड। और ये क्लेश का जो समय है, रोमन्स की किताब में अगर आप अध्याय 1 पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से क्यों परमेश्वर का प्रकोप लोगों पर पड़ा, वो सारी चीजों का जिक्र वहां पर हम लोग सुनते हैं। और ये प्रकोप का समय, जजमेंट का समय जो लोगों के जीवन पर आएगा, उसके बारे में ये सारा जिक्र हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। तो लिटरली वो घात कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन फिर वो उठ खड़ा होगा और लोग उसे अचंभित होंगे और उसकी ये करेंगे, मतलब उसको ईश्वर की तरह देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 4था पद हम लोग पढ़ेंगे, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की भी पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उसे लड़ सकता है। मतलब लोग उस पर घात कर रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उभर कर खड़ा हो जाता है और एक शैतान के द्वारा अधिकार, सिंहासन और सामर्थ पाकर वो खड़ा हो जाता है और पावरफुल लीडर के रूप में हम 5 वचन में उसको अधिकार दिया जाता है। 7वां में भी देख रहे हैं कि उसको अधिकार मिलता है। तो परमेश्वर के द्वारा से उसको एक निर्धारित समय तक रूल करने के लिए उसको पावर दिया जाता है। तो इन चीजों का हम लोग यहाँ पर बयान सुन रहे हैं। लेकिन मैं आज यहीं पर स्टॉप करना चाह रहा हूं, और लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कंक्लूजन से पहले हम लोग दानियल की किताब में जाएंगे, तो वहां पर बहुत अद्भुत और अलौकिक चीजों को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 11 वचन 9 का 11 वचन जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़,
और 12 में भी एंटीक्राइस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे वो मार दिया जा रहा है और कैसे फिर से उसको प्राण उसको मिल जा रहा है। तो रेवलेशंस का ही चैप्टर 13 का 3 और 4 का ही रेफरेंसेस के रूप में हम दानियल 7 का 11 और 12 को देखते हैं। लेकिन 13 वचन को आप यहाँ पर गौर करने का है और 14 वचन जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। मैंने रात में स्वप्न देखा, ये अलग घटनाक्रम है। 11-12 एक अलग दर्शन है, 13 और 14 एक अलग चीज को बयां कर रहा है। तो क्या बयां कर रहा है जरा गौर करके देखें। 13 वचन, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बातों को भी वो देख रहा है। एंटीक्राइस्ट के बारे में वो 11-12 में देख रहा है कि कैसे वो एंटीक्राइस्ट उभर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो और भी दर्शन देख रहा है जहां पर प्रभु यीशु मसीहा का द्वितीय आगमन का प्रकट होने का कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको उसके समीप लाए। 14 वचन लिखता है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा है। तो ये क्या चीज को दर्शा रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के राज जो कि हम मिलेनियम रूल बोलते हैं उसके बारे में ये चीजों को बयां कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह लिटरली सारे राज, सारा प्रभुता, महिमा और राज उसको मिलेगा और देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन होंगे और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा है। मतलब ये उस चीज को बयां करता है। 17 वचन में पढ़ रहा हूं, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। 18, लेकिन ये उदय होंगे और ये खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी 4 राज्यों के बारे में ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं कि ये आ चुके हैं। और वो 4 राज्य कौन है? दानियल के दर्शन के मुताबिक ये बेबीलोनियन किंगडम है, मेडो पर्शियन की रूल है, ग्रीस का जो साम्राज्य है और रोमन साम्राज्य जो प्रभु यीशु मसीह के समय में इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। 18 वचन ये मिलेनियम रूल के बारे में लिखता है कि कैसे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे। अभी परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये सारी चीजों को बयां करता है। मैं फिर से स्किप कर रहा हूं क्योंकि बीच में फिर तो 25 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और वह परम प्रधान के विरुद्ध में बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। केवल 3.5 वर्ष तक वो कंट्रोल में फुल फ्लेजेड में आएगा। तो जैसे कि ट्रिबुलेशन जो 7 साल का है, 7 साल का है, उसको हम लोग 2 पार्टों में देख रहे हैं। शुरुआती जो 3.5 साल का समय रहेगा उस दौरान पर वो धीरे धीरे उभरता हुआ आएगा और उस समय में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज भी हो रहे होंगे, लेकिन 3.5 साल के बाद वो पूरी रीति से कंट्रोल में आ जाएगा और वो स्थिति बड़ा ही भयावह होगा। यहाँ पर पीस डालेगा, मतलब परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। और यहाँ पर परम प्रधान के पवित्र लोगों की जब हम बात करते हैं तो जूइश नेशंस के, इजरायलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में उस चीज को ये इंडिकेट करता है। लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये अधिकार उसको दिया गया है। दैट इज व्हाई वो डोमिनेट कर पाएगा। 26 के वचन पढ़ेंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा। तो कई लोग मिलेनियम रूल को समझ नहीं पाते हैं कि मिलेनियम रूल होगा कहां पर। प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का जो राज्य होगा वो कहां पर होगा। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग मृत्यु के बाद हम लोग स्वर्ग में रहेंगे और अनंत सदा काल तक स्वर्ग में ही रहेंगे।
बट आपको बाइबल के जो मिलेनियम रूल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का सेकंड आगमन होगा ट्रिबुलेशन पीरियड के 7 साल के बीत जाने के बाद। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वे 1000 वर्ष तक यरूशलेम से वो शासन करेंगे और पूरी धरती, यहाँ पर धरती सब, धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी और उसका राज सदा का राज है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सब प्रभुता करने वाले कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग भी परमेश्वर के राज के अधिकारी ठहरेंगे, मतलब इस मौजूदा समय में जो लोग अपने लाइफ को लेकर गंभीर हैं और परमेश्वर के द्वारा सौंपा हुआ जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने रोल एक मसीही चुने हुए मसीही की तरह अपने रोल को सही रीति से जो लोग अपना रोल अदा करेंगे वे लोग अधिकारी बनाए जाएंगे। तो प्रभुता करने का अधिकार उनको होगा, मतलब दे विल बी रूलिंग द नेशंस। प्रभु यीशु मसीह अल्टीमेट रूल करेंगे और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। छोटे छोटे इलाकों को आप रूल कर रहे होंगे, वे लोग रूल कर रहे होंगे जो परमेश्वर के किंगडम के लिए आज काम कर रहे हैं। सिमडेगा के इलाके में एक डीसी अभी रूल कर रहा है, अलग अलग जगह में स्टेट को, झारखंड स्टेट को कोई और रूल कर रहा है। तो इस प्रकार का पॉलिटिकली पावर उस समय प्रभु यीशु मसीह मिलेनियम रूल के समय में लोग अधिकारी बनाए जाएंगे। तो मैं 24 वचन मत्ती का सुसमाचार उसका 45 और 46 पढ़ रहा हूं और 47 पढ़ रहा हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की प्रभुता के बारे में इंडिकेट किया है। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उस समय स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अधिकारी ठहराएगा मतलब दे विल बी गिवन द पावर टू रूल। और ये सारी चीजों का इंडिकेशंस हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली एंटी क्राइस्ट के बारे में अध्ययन करना ये मेन मुद्दा नहीं है, बट हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो प्रभु यीशु मसीह का राज का आने का समय को इंडिकेट करता है। रेवलेशंस की किताब में हम एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एंटी क्राइस्ट के बारे पे फोकस नहीं है, ये समय लाइन को दर्शा रहा है कि एंटी क्राइस्ट का आना प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले उसका आना तय है और वो आएगा और वो उसका पृथ्वी पर जो शासन होगा वो सारा चीज, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना तय है और उसके लोगों का राज पाना तय है और वे युगों युगों तक उसके अधिकारी होंगे और पृथ्वी पर राज करेंगे। और कैसे टेक ओवर करेगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह शैतान को पूरा अंततः उसको खत्म कर देगा, उसके रूल को, एंड प्रभुता उसको दी जाएगी। तो ये सारी चीजों का इंडिकेशंस हम लोग इस किताब के जरिए में हम लोग पढ़ के चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब पृथ्वी पर आने का समय कितना निकट है। तो लोग उस दौरान पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहेगा, साथी दासों को पीटने लगे और अच्छा। तो ये रेवलेशंस के किताब में जो अधिकारी के बारे में मैंने बताया, मत्ती के सुसमाचार से कंपेयर करके बताया कि कैसे प्रभु का राज होगा और हमारा रोल उस राज पर क्या होगा। तो ये कहीं और नहीं होगा, बट इट विल बी ए धरती पर होगा। दानियल की किताब में हमने देखा कि कैसे वो धरती पर आएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे, उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी। एंटी क्राइस्ट का रूल खत्म कर दिया जाएगा, सेटन का रूल खत्म कर दिया जाएगा, सेटन को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट का तो खैर अंत हो जाएगा। तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा और उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी और उसका राज सदा का राज है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना में एक लाइन जोड़ा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो।
तेरा राज्य आए। तो परमेश्वर का राज, स्वर्ग में जो इच्छा उसकी पूरी होती है, वैसा ही लिटरल टाइम मिलेनियम रूल के समय में पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। जैसा वो चाहेगा सब कुछ उसके अधीन होंगे, और उसकी इच्छा के हिसाब से, उसकी इच्छा के विपरीत कुछ भी चीज नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू हिज विल। और यही प्रार्थना में समाहित करके प्रभु ने इन बातों को दर्शाया है कि देयर इज अ टाइम जब प्रभु का राज आएगा। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। तेरा राज आए। कहां पर आए? इस पृथ्वी पर आए। और इस पृथ्वी पर ही हम प्रभु यीशु मसीह की राज को देखने जा रहे हैं। तो ये अध्ययन का मेन पर्पस ये नहीं है, और मैं पहले भी आप लोगों को इंडिकेट करके ये बातों को बताने का प्रयास किया कि एंटी क्राइस्ट के बारे में अध्ययन करना का कतई मतलब नहीं कि हम एंटी क्राइस्ट को हम लोग फेस करेंगे। इसका ये मतलब है कि इन चीजों को हम लोग का अध्ययन के जरिए हम समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जोते रहें। और जैसे कि टाइटस का किताब हमारा अध्याय 2 पद संख्या 13 में जो वचन लिखता है, उसका बाट जोना, उसका इंतजार करना। हमको शैतान को फेस करने का, चाहे एंटी क्राइस्ट को फेस करने का, चाहे उस ट्रिबुलेशन पीरियड में से गुजरने के लिए हम अपने को तैयार न करें, बट किस चीज के लिए तैयारी करें? उस धन्य आशा के लिए। और वो धन्य आशा है क्या? रैप्चर ऑफ द चर्च है। तो यहाँ पर लिखता है टाइटस का किताब तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। क्यों ये धन्य आशा है? Why it is a blessed hope? जब हम धन्य आशा की बात करते हैं, ब्लेसेड होप की बात करते हैं, तब हम कुछ डेंजरस या खतरनाक या फिर कोई क्लेश से रिलेटेड बातों को हम कल्पना नहीं करते हैं। ब्लेसेड होप मतलब आप कैसे स्केप होंगे, कैसे बचाए जाएंगे जो ट्रिबुलेशन पीरियड का समय आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में कई जगह इन बातों को बताया कि मैं उस प्रकोप से जो सारी पृथ्वी पर आने वाली है तुम्हें बचा के रखूंगा। और थेसलोनियंस में भी हमें जब बाट जोने के विषय में संत पौलुस लिखते हैं, पहला थेसलोनियंस अध्याय 1:10 में उन्होंने लिखा है कि उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात मसीह की। क्यों बाट जोना है? जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यही है ब्लेसेड होप, यही है धन्य आशा। So we are not going to face the Antichrist. अगर आप एंटीक्राइस्ट को फेस करने का सोच रहे हैं, दिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हम प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट इसलिए जो होते हैं, इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करके रखते हैं, ताकि हम आने वाले प्रकोप से बचाए जाएं। आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को आशीष प्रार्थना में आइए हम शांत हो जाएं। जीवित परमेश्वर, हम आपके जीवित वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इस समय जब हमने वचन को सुना है और जो भी एंटी क्राइस्ट की बातें हैं, सबों को हम समर्पित करते हैं, खारिज करते हैं हमारे जीवन के लिए। साथ ही साथ तूने कहा है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम प्रभु में जुड़े रहें। हम कैसे प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, किन किन लोगों को प्रभु के साथ ला सकते हैं? हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का उद्देश्य यही है
कि हम पश्चाताप करें और सुसमाचार में विश्वास करें। साथ ही साथ हम इन सभी बातों को जो इस समय हमें जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, विश्वास और भरोसा और ये प्रेम जो इस सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, और विश्वास के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जो भी वचन सुन रहे हैं, क्या हम दिल से सुन रहे हैं या कान से सुन रहे हैं या कुछ कुछ करते करते टाइम पास कर रहे हैं, यहीं पर निर्भर करेगा। और उसी का रिजल्ट हमें यूं ही मिलने वाला है। ये एंटी क्राइस्ट की बातें और ये सारी बातें हमें समझने के लिए हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन और साथ दे रहा है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस 40 के समय में, दुखभोग के समय में, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करें। क्यों प्रभु यीशु ने हम लोगों को प्यार किया और क्यों इस धरती पर आकर के अपने जीवन को कुर्बान किया, और हम कहाँ हैं, हम किधर जा रहे हैं, क्या उसके महत्व को हम पश्चाताप करते हुए अपने छोटे छोटे क्रियाकलापों के द्वारा, बात व्यवहारों के द्वारा हम किधर हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए समर्पित हो जाएं। प्रभु हमें आशीष देना, हमें छुटकारा देना और हमें भी वही कृपा देना जिसे हम पश्चाताप करते हुए आपके सुसमाचार पर विश्वास कर सकें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनाने वाले और वचन सुनने वाले मेरे प्रियों को इस समय तूने अपने आंचल में रखा है, अपने छातर छांव में रखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है। वही प्रभु यीशु हम सबों के बीच में है, वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहे हैं। आज वही पिता अब्बा परमेश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और आप प्रभु के साथ हो और आपके श्रीमान पिता अब्बा परमेश्वर, पिता और आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।